केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक। कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही कानून वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया की जाएगी शुरू। क्रिप्टो करेंसी को लेकर केंद्र सरकार सख्त। शीतकालीन सत्र में करेंसी रेगुलेशन बिल लाएगी सरकार। निजी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी की तैयारी। सीएम योगी की असदुद्दीन ओवैसी को चेतावनी। कहा, अगर सीए के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़काई तो सख्ती से निपटेंगे। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि सीडब्ल्यूए का कानून वापस लिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने किया सीएम योगी पर पलटवार। ट्वीट कर कहा, सीए एनआरसी जैसे असंवैधानिक कानून लागू होंगे तो उसकी पुरजोर मुखालफत करेंगे। कानपुर में असदुद्दीन ओवैसी पर सीएम योगी ने बोला जोरदार हमला। कहा, समाजवादी पार्टी के एजेंट है ओवैसी। ग्रेटर नोएडा में जेवर में योगी आदित्यनाथ का बिना अखिलेश यादव पर नाम लिए करारा हमला। कहा, यूपी में कुछ लोग अकल से पैदल पहले भी इस तरीके से हरकत कर चुके हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीए और एनआरसी की संवैधानिक प्रस्थिति पर सवाल उठाया। ट्वीट कर लिखा, संवैधानिक तरीके से सीए और एनआरसी का उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के कोने कोने में हम विरोध करेंगे। कानपुर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का परिवारवाद पर करारा प्रहार। कहा, कुछ लोग परिवारवाद से प्रेरित हैं। जिन्ना को याद करने वालों को राष्ट्रवादी मुंहतोड़ जवाब देंगे। एक ही तंत्र में विश्वास करती हैं, वो है परिवार तंत्र। सिर्फ परिवार की चिंता। ये कौन है? ये मेरा भाई है। ये कौन है? ये मेरा चाचा है। ये कौन है? मेरा भतीजा है। यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की हुई बैठक। जयंत चौधरी ने ट्वीट कर अखिलेश और अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा, बढ़ते कदम। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने कहा, 86 सुरक्षित विधानसभा सीटों पर जीतने का रहेगा जोर। जीत के लिए ठोस रणनीति बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम के दौरे से पहले लिया तैयारियों का जायजा। 25 नवंबर को पीएम मोदी एयरपोर्ट का भूमि पूजन शिलान्यास करने वाले हैं। नोएडा अथॉरिटी ने जेवर एयरपोर्ट की पहली तस्वीर जारी की। 1334 हेक्टेयर जमीन पर बनने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट साल 2023-24 तक तैयार होगा। जेवर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी सुरक्षा के खास इंतजाम है। कार्यक्रम में अभेद सुरक्षा के लिए जिले से बाहर फोर्स बुलाए गए हैं। आरएएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस की 25 से ज्यादा टुकड़ियां तैनात रहेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय गोवा दौरे पर जाएंगे। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। आज पीएम मोदी से मिलेंगी ममता बनर्जी। त्रिपुरा हिंसा का उठाएंगे मुद्दा। 25 नवंबर तक दिल्ली दौरे पर है बंगाल की सीएम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जम्मू में 25 हाईवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस कार्यक्रम में परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कानपुर दौरे पर हैं। हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। बिहार में पंचायत चुनाव के 8वें फेज का मतदान आज। 36 जिलों के 55 प्रखंडों में मतदान होना है। 8वें फेज का चुनाव परिणाम 26 और 27 नवंबर को जारी किया जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार सरकार के 15 साल पूरे होने पर जश्न मनाएगी जेडीयू। पटना समेत 40 से ज्यादा जगहों पर पार्टी मनाएगी जश्न। बंद रखने का फैसला आज करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बैठक के बाद लेंगे फैसला कि स्कूल बंद रहे या फिर नहीं। वाराणसी में आज से मां अन्नपूर्णा का 17 दिवसीय महाव्रत शुरू हो रहा है। पूर्वांचल के किसान फसल की पहली धान की बाली मां को अर्पित करते हैं। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से होगा शुरू। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने पर हंगामा तय। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से होगा शुरू। 24 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा सत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा अलंकरण समारोह वीरता पुरस्कार से सम्मानित वीरों के बारे में देशवासियों से पढ़ने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, वीर जवानों पर भारत को गर्व है।
गलवान के शहीदों को वीरता पुरस्कार। राष्ट्रपति भवन में हुआ विशेष समारोह। शहीद संतोष बाबू को महावीर चक्र और 5 शहीद सैनिकों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जवानों की शहादत पर परिवार को गर्व। रिपब्लिक भारत से बातचीत में शहीद जवानों के परिवार ने कहा, दुश्मनों को वीर जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सम्मान मिलना गौरव की बात है। जैसलमेर में सालाना सैन्य अभ्यास। दुश्मनों के खिलाफ पश्चिमी बॉर्डर पर आर्मी और वायुसेना का एक्सरसाइज विद ट्रूप्स युद्ध अभ्यास जारी। भारत बांग्लादेश के सैनिकों का शौर्य। स्काई डाइविंग हैरतअंगेज वीडियो। बांग्लादेशी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही है भारतीय सेना। भारतीय सेना ने ये वीडियो जारी किया है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बॉर्डर बेंच ऑफिसर्स के साथ सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की है। पंजाब सरकार का फैसला, सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की जाएगी। कांग्रेस का हाथ छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए कीर्ति आजाद। कहा, टीएमसी से जुड़कर देश और लोगों के भले के लिए करूंगा काम। दीदी ने जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ी है। दिल्ली में जेडीयू के नेता पवन वर्मा ने थामा टीएमसी का दामन। ममता की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल। कहा, 2024 में ममता बनर्जी चुनाव जीतकर बनेंगी देश की प्रधानमंत्री। कांग्रेस के पूर्व नेता अशोक तंवर टीएमसी में शामिल। ममता बनर्जी की मौजूदगी में अशोक तंवर पार्टी में शामिल हुए। कहा, टीएमसी पूरे देश के विजन को लेकर नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। ममता बनर्जी की केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, राज्य के बिना केंद्र नहीं बढ़ सकता। आगे केंद्र सरकार को राज्य को साथ लेकर चलना होगा। ममता बनर्जी के विपक्ष का चेहरा बनने पर बीजेपी का पलटवार। अमित मालवीय ने कहा, अगर ममता विपक्ष का चेहरा बनना चाहती है तो टीएमसी इसकी औपचारिक घोषणा करे। कांग्रेस को टीएमसी से गठजोड़ से पहले सोचने की दी सलाह। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का ममता पर बड़ा आरोप। कहा, ममता की बीजेपी से साठगांठ। दिल्ली में खरीद फरोख्त के लिए आई है। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर इकट्ठा होकर त्रिपुरा मुद्दे को लेकर जताया विरोध। फरार मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की तेज हुई खोज। भगोड़ा घोषित करने से जुड़ी आदेश की कॉपी जुहू वाले घर के बाहर चिपकाई गई। 100 करोड़ की वसूली के केस में पुलिस को है परमबीर की तलाश। जुहू अपार्टमेंट के अलावा देश के 5 और जगहों पर परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने से जुड़ी आदेश की कॉपी क्राइम ब्रांच ने चिपका दिया है। कोर्ट ने परमबीर को सामने आने के लिए दिया है 30 दिन का वक्त। सचिन वाजे से फिज होनी है पूछताछ। आज दोपहर 1 बजे चांदीवाल कमीशन के सामने है पेश उन्हें वसूली मामले को लेकर सवाल जवाब एक बार फिर से। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। क्रांति रेडकर का आरोप, झूठा ट्विटर हैंडल बनाकर उनकी तस्वीर का किया गया इस्तेमाल। बिना तथ्यों की पुष्टि के नवाब मलिक ने चैट को किया पोस्ट। मुंबई क्रूज छापेमारी फर्जी था या नहीं, इसकी जांच करेगी पुलिस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने किया ऐलान। महाराष्ट्र के नांदेड़, जालना और औरंगाबाद में मुंबई एनसीबी का बड़ा एक्शन। ड्रग्स फैक्ट्री में छापेमारी का खुलासा। फैक्ट्री से 100 किलो ड्रग्स की खेप को बरामद। 3 लोगों को भी किया गया गिरफ्तार। ड्रग्स को लेकर एक्शन में गुजरात एटीएस। अब तक 11 लोगों के साथ 246 किलो ड्रग्स एटीएस ने किया सीज। पाकिस्तान से गुजरात पंजाब तक भेजी जाती थी ड्रग्स। लालू यादव की पटना कोर्ट में पेशी। 1996 के बांका कोषागार चारा घोटाले में सीबीआई अदालत में सामने पेश हुए लालू। 46 लाख की अवैध निकासी से जुड़ा है मामला। 30 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या मामले में एक्शन। चरमपंथी संगठन पीएफआई का एक कार्यकर्ता गिरफ्तार। 15 नवंबर को आरएसएस कार्यकर्ता की हुई थी हत्या। पुलिस ने कहा 2 दिनों में ही हो सकती है गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन का बड़ा बयान। कहा, केरल में फैल रहा इस्लामिक आतंकवाद, निर्दोषों की हत्या कर रहा है पीएफआई। इस्लामिक आतंकवाद पर केरल सरकार नहीं कर रही कोई भी कार्रवाई। पंजाब में बलविंदर सिंह की नियुक्ति पर अकाली दल ने सवाल दाग दिए हैं। भारत में प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस के पदाधिकारी के भाई हैं बलविंदर सिंह। पंजाब में चुनाव से पहले ऑटो वालों को लुभाने की कोशिश। सीएम चन्नी ने सभी जुर्माने माफ किए हैं। कहा, सिर्फ देना होगा ₹1। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल के दावे से सियासी पारा चढ़ा। अमृतसर में केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस के 25 विधायक और 3 सांसद आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं। सीएम चन्नी का केजरीवाल को जवाब। कहा, जो कहा वो करके दिखाया। केजरीवाल नहीं हूं जो ऐलान कर दूं। घाटी में आम नागरिकों की हत्या पर फारूक अब्दुल्ला के विवादित बोल पर बीजेपी हमलावर। कहा, फारूक अब्दुल्ला की बौखलाहट है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित। आंदोलन जेवीओ के आंदोलन पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। एमएसपी पर कानून अभी बाकी। इस बार 1000 लोग संसद ले जाने की टिकैत ने कही ये बात।
किताब पर विवाद बढ़ने के बाद मनीष तिवारी की सफाई, कहा 304 पेज की किताब के सिर्फ एक हिस्से पर विवाद सही नहीं। बीजेपी की प्रतिक्रिया, पूछा क्या किताब के अहम हिस्सों पर भी बोलेगी बीजेपी। मनीष तिवारी को किताब को लेकर बीजेपी हमलावर। गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा मनीष तिवारी ने किताब में सच को बोला। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। मनीष तिवारी की किताब को लेकर मचा घमासान। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा किताब के अलावा दूसरे मुद्दों पर भी ध्यान दे सरकार। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़। कडलूर में केंद्र सरकार की टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में नुकसान का जायजा लिया। पीएम मोदी ने कर्नाटक में बिगड़े हालात को लेकर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से की फोन पर बातचीत। केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का दिया भरोसा। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े हैं। जवाहरलाल नेहरू सेंटर में 780 कंप्यूटर बारिश की वजह से खराब। सीएम बसवराज बोम्मई ने कैंपस का दौरा किया, प्रोफेसर से मुलाकात की। पुडुचेरी में बारिश और बाढ़ से हालात खराब है। मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। सीएम के साथ केंद्रीय टीम भी रही मौजूद। उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद की अंबिका स्टील कंपनी में एक तेल टैंक में आग लगने से मचा कोहराम। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। तमिलनाडु के सेलम के पास करोलंग पट्टी में सिलेंडर फटने से हादसा। रसोई गैस फटने से 2 घरों के ओड़े पर खच्चे, एक की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। केरल के एर्नाकुलम में एलएलबी छात्र का घर में शव मिलने से मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के बहराइच में 2 घर में लगी भीषण आग। आग लगने से गांव में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। सिलेंडर धमाके से दहला यूपी का बदायूं। मोमबत्ती के कारखाने में भीषण आग लगने के बाद एक फटे सिलेंडर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। आपसी विवाद बताई जा रही है वारदात की वजह। यूपी के बिजनौर में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा ट्रैक्टर में सवार किसान की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक व्यक्ति के लोगों ने डंडे से पिटाई की। सड़क पर ऑटो को जगह न देने पर ड्राइवर समेत लोगों ने व्यक्ति को जमकर पीटा। यूपी के बदायूं में करंट लगने से एक युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम। कार्यक्रम का टेंट उखाड़ते वक्त हुआ हादसा।